दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम जानेंगे हमें कैसे इस बार नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि इस बार 3 अहम बदलाव हुए हैं कि इस बार बच्चे को हमें सामने रखकर ही फ़ोटो क्लिक करके ही उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही उसका राशन कार्ड नंबर भी डालना है और साथ ही अन्य जानकारी भी इस बार फिल करनी है, जैसे कि रोल नंबर हो गया बच्चे का, अनुक्रमांक वगैरह तो हम करते ही थे, लेकिन पेरेंट्स के बारे में डिटेल हो गया, ये सब इस बार फिल करवानी है। अगर ऐप अपडेट नहीं है तो सबसे पहले उसे अपडेट करना है, क्योंकि अगर अपडेट नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। और इसके बाद हमने ये हमारा प्रेरणा डीबीटी का जो ऐप है वो हमारा खुल चुका है। कुछ इस तरीके से आपका भी खुलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम इस पर जाएंगे, क्योंकि हमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन ही तो करना है स्टार्टिंग में। तो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए। इसके बाद हमारे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके हमसे ये बोला जाएगा कि अगर आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप से करना है तो उस पर करिए, या फिर आपको जो आपका वो डीबीटी का हमारा प्रेरणा पोर्टल होता है उस पर करिए। किसी भी एक चीज़ पर करना है, ये नहीं कि आपको दोनों पे करना पड़े। किसी भी एक चीज़ पर रजिस्ट्रेशन करना है आपको। अगर उस पर हो रखा है प्रेरणा पोर्टल पे तो आपको डीबीटी ऐप के द्वारा नहीं करना है। अगर ऐप पे हो रखा है तो प्रेरणा पोर्टल पे नहीं करना है। इसके बाद हमारे 2 ऑप्शन ओपन होंगे। एक होगा आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का, देखिए, और दूसरा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट का। तो इसमें लोगों को बहुत इशू आ रहा था, जैसे कि बच्चों के पास राशन कार्ड नहीं है या फिर अनुक्रमांक क्या डालें, फिर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मतलब इस चीज़ में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं खुद आपको एक बच्चे का करके दिखाती हूँ और इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो कक्षा, जिस भी क्लास में बच्चे का एडमिशन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 जिसमें भी लेना है वो भरेंगे। प्रवेशांक जो भी बच्चे का है वो भरेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया इतना। इसके बाद जो भी अनुक्रमांक है, अगर अनुक्रमांक आपको, जैसे कि आपने रजिस्टर बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग आप अनुक्रमांक भर सकते हैं। राशन कार्ड की संख्या, अब ये बहुत दिक्कत आती है, किसी का राशन कार्ड है किसी का नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर है तो आप पूरा राशन कार्ड का नंबर इसमें पूरा फिल कर सकते हैं। इसके बाद प्रवेश तिथि, जो भी बच्चे का प्रवेश तिथि है वो आप डालिए, जैसे कि मैंने ये डाल दिया। बच्चे का आधार बना है या नहीं बना है, 2 ऑप्शन है। अगर बना है तो जैसे कि जो भी बच्चे का नाम है आधार के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना है। बालक है बालिका है वो फिल करना है। इसके बाद आपको बच्चे की प्रवेश तिथि तो हमने पहले लिख दी थी, इसके बाद हमें लिखनी है बच्चे का जन्म तिथि, कि बच्चा कब पैदा हुआ है वो भरना है आधार के अकॉर्डिंग। और अगर आधार नहीं है ना तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। उसमें पूछा जाएगा कि आधार बनने की प्रक्रिया में है या आधार नहीं बना है, तो उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल पूछ लिया जाएगा, जैसे कि मम्मी पापा का डिटेल पूछ लिया जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो बच्चे का जो भी आधार में एड्रेस है वो हमने लिख दिया है। माता पिता का जो बच्चे का नाम के अकॉर्डिंग आता है केयर ऑफ, वो कर दिया है। ज़्यादातर पिता होता है तो हमने पिता लिख दिया है। ऐसे ही फिर हमने पिता का जो नाम लिखा हुआ है वो भी लिख दिया है। कि आपको एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ, और जो भी छात्र छात्रा का आधार नंबर है आप वो लिख दीजिएगा जो भी है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा कि अभिभावक की सहमति, मतलब बच्चे के जो मम्मी पापा का आधार दिया जा रहा है उसमें कर जा रहा है, उसको वो दे रहे हैं डीबीटी काम को करने के लिए उसके, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो इसके बच्चों के पैसे आने के लिए दिक्कत हो जाएगी, पैसे नहीं आएंगे। फिर माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर जो भी बच्चे का है। अब इसमें ये और ऑप्शन आया व्हाट्सएप पर मोबाइल नंबर, जो भी व्हाट्सएप पर है। अगर बच्चे का मोबाइल नंबर व्हाट्सएप वाला है, स्मार्टफोन है, तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं लिख, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर ईमेल आईडी है बच्चे की तो ठीक है, अगर नहीं है पेरेंट्स या बच्चे किसी की भी तो आप नहीं लिख सकते। इसका कोई मतलब स्टार मार्क नहीं है। स्टार मार्क वाले जो पॉइंट्स हैं उसको आपको कंपलसरी है वो फिल करना ही करना है। फिर पिता की योग्यता कितनी है, माता की कितनी है, ये सब मैंने फिल कर दिया है इसमें। जैसे कि जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग देखना कि कितना पढ़े हुए हैं कितना नहीं, तो वो आप कर देना। इसके बाद आपका जो है जिला है वो सब फिल करके आ रहा है, ब्लॉक भी फिल करके आएगा। बस ग्राम पंचायत आपको भरनी है, जैसे सर्च करके आप देख सकते हैं, मैंने अपना लिख दिया है। इसके बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा कि बच्चे का फ़ोटो। अब बच्चा उस टाइम होना चाहिए आपके सामने। इस बार ये बहुत बदलाव नया है कि बच्चा अगर सामने होगा तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रोसेस को। तो हमने फ़ोटो क्लिक कर लिया है इस बार। फिर मैं इसको आगे ओके करूँगी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है ओके करने पे। ये देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल हुआ होगा तो नीचे बच्चे का फ़ोटो आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर पूरा हमने जो भी बच्चे का डिटेल था वो वेरीफाई करने के लिए आता है एक बार, तो वो मैंने कर लिया है। इसके बाद मैं जब इसको आगे बढ़ाऊँगी तो यहाँ पर ये सारी मैं डिटेल एक बार चेक कर लूँगी, और ये देखिए नीचे फ़ोटो भी आ गया है। इसके बाद
फिर क्या होगा, जो आपका डीबीटी होगा वो इसी के साथ ही हो जाएगा। आपको अलग से इस बच्चे की डीबीटी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें अलग से आपका वेरिफिकेशन का खुल जाएगा ऑप्शन। तो जिसका भी सत्यापित करना है, माता का, पिता का, उनका आप डिटेल फिल कर सकते हैं। माता पिता के आधार नंबर लिखना होगा उनका, जिनका भी जैसे कि पिताजी का इनका लगा था तो इनके पिताजी का आधार नंबर इसमें लिख देंगे, इसको सत्यापित कर देंगे। उसके बाद आपका एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई करने का, उसको आप वेरीफाई करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बच्चे का पूर्ण 2 बार सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, आप 2 बार सबमिट कर देंगे तो बच्चे का हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में जब आप चेक करेंगे तो जो बच्चे का आपने रजिस्ट्रेशन कराया है रिपोर्ट में वो आपका आ जाएगा।